हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी किया था। तो जो भी व्हीटस्टोन ब्रिज के वर्किंग और कंस्ट्रक्शन का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उसको देख सकता है। तो मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये वर्क किस पे करता है? ये वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। ओके, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? टू फाइंड unknown resistance of कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो मीटर ब्रिज में बेसिकली एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का 1 मीटर लंबा वायर होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का 1 मीटर लंबा वायर होता है। मान लेते हैं वायर AC है, 1 मीटर लंबा वायर AC होता है, जिसके दोनों टर्मिनल पर L शेप का 2 कॉपर के स्ट्रिप लगे होते हैं। इस तरीके से इनके दोनों टर्मिनल पे L शेप के 2 कॉपर स्ट्रिप लगे होते हैं। एक कॉपर स्ट्रिप यहां पे होता है और दूसरा कॉपर स्ट्रिप यहां पे होता है। 2 L शेप के कॉपर स्ट्रिप लगे होते हैं। इस तरीके से 2 L शेप के कॉपर स्ट्रिप लगे होते हैं और इन दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में, इन दोनों के मिडिल में एक आई शेप का कॉपर स्ट्रिप लगा होता है। इस तरीके से आई शेप का कॉपर स्ट्रिप लगा होता है और इन तीनों कॉपर स्ट्रिप में संबंधक पेज, कनेक्टिंग स्क्रू के लिए स्पेस बना होता है। यहाँ पे लगे होते हैं कनेक्टिंग स्क्रू, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, और इस वायर के साथ एक मीटर लगा होता है, मीटर स्केल लगा होता है जो लेंथ को मेजर करता है। तो यहाँ पे एक लगा होता है मीटर स्केल, इसके ऊपर लगा होता है मीटर स्केल, जो कि रीडिंग को बताता है कि कितना लेंथ है। इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यानी कि 1 मीटर लंबाई का ये वायर होता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। 1 मीटर लंबा होता है इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस में लिखा हुआ है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बनाया जाता है, जो कि एक वुडन बोर्ड पे, लकड़ी के बोर्ड पे लगा हुआ होता है और इसके साथ एक मीटर स्केल लगा होता है और दोनों इसके टर्मिनल पे L शेप के 2 कॉपर के मेटेलिक स्ट्रिप लगे होते हैं और इन दोनों के बीच में, इसको थोड़ा मैं और बड़ा बना लेता हूं इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में आई शेप का एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो इसमें और कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। यहां पे हमारा लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस का कलेक्शन होता है जिसमें अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक, यहां पे इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम उस रेजिस्टेंस को लगाते हैं जिसका की वैल्यू हमको फाइंड करना हो। यानी कि ये हमारा है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन
रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं S। ठीक, अब देखो ये जो बीच वाला स्ट्रिप है, बीच वाले स्ट्रिप में जो मिड का कनेक्टिंग स्क्रू है, संबंधक पेच है, इससे लगा होता है एक संटेड गैल्वेनोमीटर। संटेड गैल्वेनोमीटर यानी कि ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और संटेड, इसको अगर संटिंग करना है, इसका संट बनाना है, तो इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये हो गया संटेड गैल्वेनोमीटर। और इस संटेड गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होता है एक जॉकी से, एक स्लाइडिंग वायर से कनेक्ट होकर के एक जॉकी से कनेक्टेड होता है, जिसका संबंध होता है इस तरीके से, एक जॉकी होता है जिसका संबंध होता है यहाँ पे इस वायर से। इस स्लाइडर है, स्लाइडर जॉकी। ठीक है, यानी कि इस तरीके इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये जो वायर है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग लगाते हैं एक सप्लाई वोल्टेज, एक की के साथ, यहाँ पे ई और यहाँ पे की, राइमिंग वर्ड हो जा रहा है, ई एंड की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। इसमें बेसिकली देखो 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर होता है, जो एक वुडन बोर्ड पे एक मीटर स्केल के साथ लगा होता है। इनके दोनों टर्मिनल पे एल शेप के 2 कॉपर के स्ट्रिप लगे होते हैं, जिसमें कि कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। बीच में आई शेप का एक कॉपर स्ट्रिप लगा होता है, जिसमें कि 3 कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है। यहाँ पे हम उस वैल्यू के, उस रेजिस्टेंस को इंसर्ट करते हैं, उस वायर को इंसर्ट करते हैं जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना हो। ओके, और बीच वाले स्क्रू में एक संटेड गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को संट क्यों करते हैं, संटिंग इसका क्यों करते हैं? क्योंकि बाय द वे अगर सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर हमारा सेफ रहे, मैक्सिमम करंट इसमें जितना फ्लो होना हो और बाकी इस रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो स्लाइडर होता है जिसका कि कनेक्शन हम लोग करते हैं इस वायर से, वायर पर स्लाइड करता है। ठीक, और इस वायर का कनेक्शन हम लोग करते हैं एक सप्लाई सोर्स से। आई होप पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात मैं और बता रहा हूं कि जो वायर होता है हमारे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का जो अल्फा होता है, अल्फा वेरी लो, वेरी लो। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो इसका अल्फा का वैल्यू जब कम होता है तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, आर टी इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यानी कि अगर इस वायर में सप्लाई करंट फ्लो हो रहा है, ड्यू टू करंट फ्लो इसमें कुछ टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर राइज होने के बाद भी इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू में बहुत ही मिनिमम चेंजिंग होता है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए कॉन्स्टेंट या मैग्नीन के बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर होते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखो इस रेजिस्टेंस को हम R बोल दिए, यहाँ पे S। अब देखो हम इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे इसका होता है। वर्किंग, वर्किंग देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि एट बैलेंस कंडीशन, अगर 4 रेजिस्टेंस किसी क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज के 4 भुजाओं द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, तो एट बैलेंस कंडीशन में रिलेशन क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही होता है ना, यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो अब देखो हम लोग कैसे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट लाएंगे, नल पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, यहाँ पे लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस का एक कलेक्शन होता है, एक बॉक्स होता है।
जिसमें कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्किट में रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, यहां पे देखो ये जो स्लाइडर होता है जो जॉकी के साथ कनेक्ट होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस स्लाइडर को इस मैग्नीन वायर पे हम लोग आगे पीछे करके अलग अलग पॉइंट पे टच कराते हैं। अलग अलग पॉइंट पे टच करा के क्या देखते हैं हम लोग, अलग अलग पॉइंट पे टच इसलिए कराते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में हमको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए, ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पर कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, तो एक तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इसमें फिक्स कर सकते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, तो इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग अलग अलग वैल्यू का इंसर्ट कर देंगे। फिर इस स्लाइडर की सहायता से इस वायर पे हम लोग इस तरीके से इसको घुमाएंगे। अब मान लेते हैं कि इस स्लाइडर को हम घुमाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है, चलो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इस पॉइंट पे पहुंचता है स्लाइडर, इस पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। डिफ्लेक्शन जीरो मिल गया यानी कि ये ब्रिज की बैलेंस कंडीशन हो गई। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन हो गई तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जब डिफ्लेक्शन जीरो किया तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ क्या है, एल हो गई, दिस लेंथ इज एल। तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाला लेंथ हो जाएगा 100 माइनस एल, होगा कि नहीं होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे वायर की लेंथ 1 मीटर है यानी कि 100 सेंटीमीटर है, तो एल यहां पे हो गया तो 100 माइनस एल हो गया। अब यहां पे देखो इस वायर एल का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं P है, दिस रेजिस्टेंस इज P, यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस P है, और यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं दिस इज Q। ठीक है, यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस को हम लोग P मान लेते हैं, और यहां से 100 माइनस एल लेंथ के कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग Q ले लेते हैं। ठीक, तो एट बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, अब देखो हमको R का वैल्यू तो यहां से मिल जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स से, अब हमको वैल्यू फाइंड करना है P और Q का। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ हमको पता हो तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, यानी कि किसी कंडक्टर का लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो उसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ठीक, तो इसका L लेंथ का रेजिस्टेंस अगर P की वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। हम मान लेते हैं कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो P इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, एंड Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। ठीक है, तो P की वैल्यू मिल गई हमें, Q की वैल्यू मिल गई। अगर यहीं से हम P अपॉन Q की वैल्यू फाइंड कर लें तो P अपॉन Q कितना हो जाएगा, P अपॉन Q हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, P अपॉन Q रो इंटू एल अपॉन ए अपॉन रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। तो रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, तो अगर इस P अपॉन Q का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू R अपॉन S। सो हमें अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू फाइंड करना है, तो अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू हो जाएगा S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। This is the value of unknown resistance in terms of known resistance and the resistance of the wire। ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमको लेंथ पता हो गया इस वायर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करेंगे और अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करते हुए किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करता है। आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। यहाँ पे एस है अननोन रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स।
देखो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि अलग अलग वैल्यू के 10 ओम से लेकर के 10 किलो ओम मेगा ओम तक के वैल्यू का रेजिस्टेंस उसमें होता है। तो जितना रेजिस्टेंस हम लोग इंसर्ट करेंगे वही वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस होगा। तो आई होप मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।